हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 87 रुपीज़ का शेयर है, तेज़ी नहीं है यहाँ पर। जबकि आज बैंक निफ्टी भाई साहब तकरीबन 450 अंक की तेज़ी पर था। काफ़ी शानदार तेज़ी पिछले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी ने दिखाई है। काफ़ी अच्छी रफ्तार कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में यहाँ पर देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, और एक्चुअली में आज काफ़ी बड़ी तेज़ी है। लेकिन उससे विपरीत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज कोई तेजी नहीं है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो भी 3% का डिक्लाइन है। हालांकि तेजी जरूर आई थी एक दिन, लेकिन बाद में क्या हुआ, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर रफ्तार नहीं देखने को मिल रही। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से रफ्तार यहाँ पर नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 3% का डिक्लाइन है और अभी भी ये उस गिरावट से उभर नहीं पा रहा है। एक लंबे कंसोलिडेशन से अभी भी ये उभर नहीं पाया है। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 43% का ग्रोथ डेफिनेटली आया है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो तेजी आई थी वो अगर आप देखोगे तो वो अप्रैल से थी। ठीक है, अप्रैल से जो रफ्तार बनी थी वो सितंबर तक चली। सितंबर, वो भी 5 सितंबर तक ही। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रफ्तार यहाँ पर नहीं है, मतलब गिरावट आ रही है। 80 रुपये के आसपास का यहाँ पर लो है। मतलब अगर हम देखेंगे तो मतलब 80 रुपये के करीब जाता है, वहाँ से बाउंस बैक आता है। जब भी 90 के करीब पहुँचता है हाथ पैर फूलने लगते हैं, गिरावट आ जाती है यहाँ पर। और अभी जो गिरावट आई है पिछले 2 दिनों से, जहाँ बाजार अच्छे मूड में है, ये नहीं दौड़ रहा, क्योंकि 2 दिन पहले ही मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल ने इनका नेट प्रॉफिट जो प्रिडिक्ट करा है वो 28% अप साइड मानते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे आएगा। अगर आप देखो तो तकरीबन 775 करोड़ के आसपास का है। उनका ये मानना है कि देखो यार इतना तो होगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो 5.8% का यहाँ पर 3.4% का प्रॉफिट होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। अगर आप एनुअल बेसिस पे देखो तो 28% का होगा, तकरीबन 775 करोड़। लेकिन फिर भी मार्केट उसको उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही। तो देखो यार, मार्केट ने ऑलरेडी इसको काफ़ी हाई वैल्यूशन दिया है, तो एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा की है और यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगा कि अच्छा बैंक है, ये बुरा नहीं है। आज अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स की। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे खरीदारी करो, 67% लोग कह रहे होल्ड करो। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बाई करने की भी सलाह काफ़ी कम लोगों की है, क्योंकि जिस लेवल पर है वहाँ से लोग एक्सपेक्टेशन की रख के बैठे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर थोड़ी बहुत गिरावट पे खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। कंपनी में अगर आप देखो तो नंबर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज 15 जनवरी हुई है, 20 जनवरी को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि देखो नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 20% का अपसाइड डिपेंड करता है अगर नंबर अच्छा है तो, 20% का लोअर साइड डिपेंड करता है अगर नंबर काफ़ी बुरा है तो। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो नंबर इनके अच्छे ही आए, बुरे तो भैया नहीं आने चाहिए। किसी भी कंपनी के नंबर बुरे नहीं आने चाहिए। हालांकि अभी आईटी में खराब नंबर से भी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर चाहे वो विप्रो हो। तेज़ी खराब नंबर के चलते भी आ रही है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो 21 का पी रेशियो, जो कि सेक्टर पी 19 से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है या 80 रुपये के आसपास ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो लेवल एक बाई वाला लेवल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर सस्ता भी हो जाएगा। और देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैंक खराब भी नहीं है, तो नीचे के लेवल पर बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है। 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनकी जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। आप देखिए यहाँ पर 5,000 4,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आज 8,700 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 750 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी दिसंबर में मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहा है कि तकरीबन 775 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट होगा यहाँ पर। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 616 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले तो अच्छा ही आना चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं। मैं तो उम्मीद करूँगा कि चीज़ें बेहतर होने के लिए नंबर अच्छे आने ज़रूरी है। अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो भैया देखो शॉर्ट टर्म में परेशानी होगी इन्हें, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर ही होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 37.45% की होल्डिंग है और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो प्रमोटर ने बिकवाली करी है, 39.37 से घट कर ये 37.45 पर आए हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक दोनों खरीद रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड की 3.40% की होल्डिंग है, 3.24% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स अगर आप देखोगे तो 24.48 से वो 24.30 पर आए ज़रूर है। थोड़ा सा माइनर कह सकते हैं कि अपना स्टेक बेचा ज़रूर है, लेकिन रिटेल और अदर्स ने की होल्डिंग देखा जाए तो पहले 29.33% थी, आज 31.62 पर आई है। मतलब प्रमोटर ने जो बेचा है वो ज़्यादातर इन्हीं दोनों ने खरीदा है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो जिनके पास 14.31% की होल्डिंग है, चाहे वो अदर पार्टीज हो जिनके पास 17.31% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बैंक बुरा नहीं है, अच्छा बैंक है। और आने वाले टाइम में देखो यार, लोग इसको दूसरा HDFC भी कहते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूँ यार देखो दूसरा HDFC तो ये नहीं बनने वाला है, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है कि तीसरे दिखाएगा ये। इनके नंबर्स जो है मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे अच्छे नंबर आए, क्योंकि देखो इन्होंने पिछले कुछ टाइम में मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड करा है, बहुत सारा पैसा इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करा है। IPL में मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखो तो BCCI के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा, अभी जो हाल फिलहाल में अफगानिस्तान और इंडिया की जो T20 चल रही है वहाँ पर भी आपको टाइटल में IDFC फर्स्ट बैंक देखने को मिलेगा, जो स्पॉन्सर राइट्स है वगैरह। तो बहुत बड़ा डील उन्होंने BCCI के साथ भी करी है, तकरीबन 3 साल की डील है और 400 करोड़ के आसपास में ये हुई है। तो कहीं ना कहीं पैसा तो स्पेंड कर रहे हैं ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए, और जो कि अच्छी बात है ये। और कहीं ना कहीं इनका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जब RBI ने क्रेडिट कार्ड और जो मतलब जो अनसिक्योर रिटेल लोन थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं RBI ने अपना एक कहते हैं कि भैया चिंता जाहिर करी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी उसी दायरे में आता है। तो एक झटका इनको भी लगा था ज़रूर यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बैंक बुरा नहीं है, यहाँ पर खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन कहाँ पर बनेंगे, 80 रुपये के आसपास, ठीक है। और जहाँ तक बात है आपके पास हो तो होल्ड करो, लेकिन नज़र लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होना है, वो है मर्जर का। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड दोनों के मर्जर का एक बहुत बड़ा इवेंट होना है यहाँ पर, और जिसके चलते थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे, या फिर कह दो कि लंबे समय का कंसोलिडेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। तो वो टेम्पररी जो भी फेज़ है, जैसे वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। और अगेन मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें बेहतर ही हो। और अभी मैं इतना ही कहूँगा कि 5 दिन वेट करें, जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर। एक बार इनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए कि कैसा नंबर आते हैं, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। जहाँ तक खरीदारी के लेवल को लेकर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे 75 से 80 का लेवल मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा मानना है। मतलब वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है अगर आपको खरीदारी करनी है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो बेच दो, हो तो रखे रहो, डरने की कोई बात नहीं। बस आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।